इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक कार है जो मूव कर रही है बिटवीन टू प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और जब टाइम क्या है इसके लिए टी है, टी टाइम में 60 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है। फिर नेक्स्ट उसकी स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी क्या है, सेम टाइम है टी टाइम के लिए। ठीक है, देन आपको पता करना है एवरेज स्पीड उस पर्सन की क्या रही होगी। ठीक है ना, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी होगी, d1 प्लस d2, और टोटल टाइम आपको दे रखा है t1 प्लस t2, है ना। तो हम d1 अगर यहाँ पे निकालें तो d1 इज इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी u1 इंटू टी। ठीक है, क्योंकि टाइम t1 दे रखा है t, और t2 भी टाइम क्या दे रखा है t, तो प्लस u2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी, क्योंकि t1 इज इक्वल टू टी है और t2 इज इक्वल टू भी टी है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम t बाहर ले लेंगे और u1 की वैल्यू रख देंगे 60 प्लस u2 की वैल्यू रख देंगे 40, और यहाँ हो जाएगा t प्लस टी 2t, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 अपॉन 2, यानी आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर पर्सन की एवरेज स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिक्वायर आंसर हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन के लिए एक इक्वेशन आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 5t²। ठीक है ना, जहाँ पर x मीटर में है और t सेकंड में है। आपको पता करना है वेलोसिटी, और आपको एक्सेलरेशन भी पता करना है जब टाइम कितना हो, 2 सेकंड हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा वेलोसिटी पता करने के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt। x की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो d ओवर dt 5t²। ठीक है ना, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 5 तो इसके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो 5 बाहर ले लेंगे, तो d ओवर dt t² करेंगे। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम x की पावर n है, इसका d ओवर dx करें तो हमें क्या मिलता है, n(x) की पावर n-1। सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ये t की पावर 2, यानी 2 को हम n मान के चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2t की पावर 2-1, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2t की पावर 1, यानी 10t आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको दे रखा है टाइम कितना, 2 सेकेंड, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो a इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको v की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी, d ओवर dt, v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 10t आई थी। ठीक है ना, अब इसका दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 10 तो बाहर हो जाएगा, dt ओवर dt, तो dt dt कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड